दोस्त, याद रखना, पैसा लोगों को बिगाड़ता नहीं, वो सिर्फ उनका असली चेहरा दिखा देता है। सोचो जरा, रात के 3 बजे हैं, नींद गायब है, मोबाइल साइड में पड़ा है और आप बस छत को घूर रहे हो। दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। सैलरी आएगी, रेंट निकल जाएगा, ग्रोसरी का खर्चा, ईएमआई भी देनी है। और फिर एक थॉट आता है, अगर कुछ भी गलत हो गया तो? टायर पंक्चर हो गया, डॉक्टर का बिल आ गया, फोन टूट गया, बस पूरा महीना बिगड़ जाता है। उस मोमेंट पे सबसे डेंजरस काम होता है इंस्टाग्राम खोलना। वहीं दिखते हैं आप ही के एज के लोग, सेम शहर, सेम 24 घंटे। कोई एलन मस्क का कजिन नहीं लगता, कोई टॉपर जैसा भी नहीं, फिर भी उनके रील्स वेकेशन के, कार्स के, साइड इनकम के हैं। और आप सोचते हो, मैं इतना पीछे कैसे रह गया? यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सेल्फ डाउट आता है, थोड़ा गुस्सा भी। पर सच सुनोगे, ये लक का गेम नहीं है, ना ही कोई लॉटरी लगी है, और ना ही वो लोग 80-90 घंटे काम कर रहे हैं। असली फर्क सिर्फ इतना है, वो पैसों को अलग नज़र से देखते हैं। उनकी सोच में सिर्फ 3 छोटी शिफ्ट्स होती हैं, बड़ी लगती नहीं, पर इम्पैक्ट पूरी जिंदगी का होता है। और इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे पैसा असल में होता क्या है, लोग उसे गलत जगह क्यों फंसा देते हैं, और कैसे आप भी वही गेम खेल सकते हो बिना ज़्यादा हासिल किए, बिना लक पर डिपेंड किए। अगर आप भी चाहते हो कि रात के 3 बजे सिर्फ नींद आए, फाइनेंशियल टेंशन नहीं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। पैसा दुश्मन नहीं, एक टूल है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, बिना सोचे जवाब देना। कितनी बार आपने या आपके आसपास के लोगों ने ये बोला है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, बस गुजारा हो जाए उतना काफी है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। अब जरा सोचो, अगर दिल के किसी कोने में आप पैसों को गलत, गंदा या बुरा मानते हो, तो क्या आप खुद अमीर बनना चाहोगे? सच बोलो, नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। ऊपर से हम कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, पर अंदर से दिमाग बोलता है पर पैसा तो बुरा है। रिजल्ट, हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखो। ग्रोसरी स्टोर में खड़े हो, एक ब्रांड 2 रुपये महंगा है, दूसरा सस्ता, और दिमाग में स्ट्रेस शुरू। डिलीवरी ऐप खोलो, ऑर्डर प्लेस करते ही गिल्ट, और जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट बोल दे, डर आ जाता है। प्रॉब्लम सामान या डिलीवरी नहीं है, प्रॉब्लम है स्कार्सिटी माइंडसेट। हमेशा लगता है पैसा कम है, खत्म हो जाएगा। सच ये है कि पैसा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को एम्पलीफाई करता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, पैसा आपको और स्टेबल बना देता है। पैसा लोगों को बिगाड़ता नहीं, वो सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। रोज के सिर्फ 10 रुपए इधर उधर निकल जाते हैं, चाय, स्नैक्स, रैंडम चीजें। 10 रुपए रोजाना मतलब 3600 रुपए साल का। अगर यही पैसा इन्वेस्ट होता रहे तो 10 साल में लगभग 55,000 रुपए बन जाता है। पैसा लीक नहीं हो रहा, सोच लीक हो रही है। आज का एक्शन, सिर्फ 50 रुपए रीडायरेक्ट करो, एक अनयूज्ड सब्सक्रिप्शन बंद करो या एक फालतू खर्चा स्किप करो, और वो पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। आपका दिमाग धीरे धीरे सीखेगा, मैं पैसा संभाल सकता हूँ, मैं विक्टिम नहीं, बिल्डर हूँ। पैसा आपका मालिक बनेगा या गुलाम, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। शिफ्ट 2, अपना समय बेचना बंद करो। अगला सबसे बड़ा ट्रैप आता है, जैसे ही थोड़ा सा पैसा कम पड़ता है, दिमाग तुरंत बोलता है, बस और काम कर लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा शिफ्ट ले लेता हूँ, वीकेंड भी काम कर लूँगा। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गेम हार जाते हैं। मोस्टली लोग मान चुके होते हैं, ज़्यादा काम यानी ज़्यादा पैसा, पर दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप 24 घंटे की लिमिट कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए हार्ड वर्क की एक सीलिंग यानी सीमा होती है। वेल्दी लोग यहीं पे सवाल ही उल्टा कर देते हैं। वो नहीं पूछते मैं और कितना काम कर सकता हूँ, वो पूछते हैं मैं काम के बिना कैसे पैसे कमा सकता हूँ। और जवाब हमेशा 3 जगह मिलता है, एसेट्स, सिस्टम्स और स्किल्स। ऐसी चीज़ें जो एक बार सेट हो जाएं और फिर बिना आपके रोज़ के एफर्ट के पैसा देती रहें। एक सिंपल एग्जाम्पल, पर्सन ए 50 घंटे काम करता है, थक जाता है, सेविंग 0। पर्सन बी 40 घंटे काम करता है, पर हर महीने 500 रुपए साइड में इन्वेस्ट कर देता है। 30 साल बाद पर्सन बी के पास लाखों रुपए का ऑप्शन होता है, जॉब छोड़ने का ऑप्शन, ब्रेक लेने का ऑप्शन। ये पैसा नहीं, फ्रीडम है। टाइम वापस नहीं आता, पैसा आ सकता है। आज का एक्शन, अपनी 1 वीक की लाइफ ऑडिट करो, देखो टाइम कहाँ जा रहा है। बस 2 घंटे पकड़ो और उन्हें किसी ऐसी चीज़ में डालो जो फ्यूचर में रिटर्न दे, एक नई स्किल, हेल्थ या कोई साइड प्रोजेक्ट।
समय बेचना बंद करो दोस्त, सिस्टम बनाना शुरू करो। शिफ्ट 3, आप खुद ही अपने सबसे बड़े एसेट हो। सच सुनो, आपकी जॉब एसेट नहीं है, आपका घर एसेट नहीं है। असली एसेट आप खुद हो। आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस। वेल्दी लोग ये बात बहुत पहले समझ जाते हैं, इसलिए जब उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है वो सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करते हैं। बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स, ट्रेनिंग। क्योंकि एक स्किल अगर एक बार स्ट्रांग हो गई तो वो पूरी जिंदगी पैसा देती है। पर्सन ए 40 लाख की कार लोन पे लेता है, जिसकी वैल्यू हर साल गिरती है। पर्सन बी वही पैसा स्किल्स और ट्रेनिंग में लगाता है, जिससे उसकी इनकम और फ्रीडम दोनों बढ़ती है। कितनी बार आपने सोचा है कि ये बुक ले लेता हूँ या जिम स्टार्ट कर लेता हूँ, पर फिर तुरंत बोला अभी नहीं, बाद में। पर उसी हफ्ते रैंडम शॉपिंग या डिलीवरी पर बिना सोचे खर्चा हो जाता है। 200 रुपए के शूज़ खरीदते ही उनकी वैल्यू गिर जाती है। पर 200 रुपए की स्किल अगर आपकी अर्निंग बढ़ा दे तो वो साल दर साल आपको रिटर्न देती रहेगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी, ज़रूरत है। वेल्दी लोग इसे रेंट और बिजली के बिल की तरह नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। आज का एक्शन, इस महीने सिर्फ एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट चूज करो। एक फिटनेस रूटीन, एक स्किल या कोई कोर्स। अमाउंट छोटा हो सकता है, बस अपने आप को मैसेज दो, मैं खुद पर इन्वेस्ट करता हूं, मैं हर साल बेहतर बनता हूं। निष्कर्ष, बिल्डर मोड में आए। यहां कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं था। बस दो तरह के लोग थे। एवरेज लोग पैसों को लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं और खुद से एक ही लाइन बोलते रहते हैं, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा। और डिसिप्लिन लोग पहले सेव करते हैं और खर्च पे एक लिमिट रखते हैं। 20s में फर्क दिखता भी नहीं, पर 30s और 40s में ये फर्क जिंदगी बदल देता है। वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है आइडेंटिटी। आई एम ब्रोक वाली आइडेंटिटी छोड़ना और आई एम अ बिल्डर बनना। इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, बस एक छोटा डिसीजन आज चाहिए। 50 रुपए सेव करो, एक बेकार बिल कैंसिल करो या वो बुक खरीद लो। सच ये है कि मेजॉरिटी लोगों के पास 1000 रुपए भी इमरजेंसी के लिए नहीं होते। अगर आपने 5000 रुपए का इमरजेंसी फंड बना लिया तो आप ऑलरेडी आधी पॉपुलेशन से आगे हो। यही होता है बिल्डर मोड। वेल्थ कोई हाइप या ट्रिक नहीं है, वो बस रोज के छोटे, बोरिंग और सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। और वो जर्नी कल से नहीं, आज से शुरू होती है। रात के 3 बजे का सुकून मेहनत से नहीं, आज लिए गए सही फैसलों से आता है। जर्नी आज से शुरू करो।